नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की अपनी हिंदी कक्षा में समाचार लेखन के अंतर्गत नव माध्यमों के लिए लेखन या इंटरनेट के लिए लेखन, समाचार लेखन जो है उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। पूर्व के वीडियो में समाचार मुद्रित माध्यमों के लिए, रेडियो के लिए और टेलीविज़न के लिए कैसे लिखे जाते हैं और उनमें क्या सावधानियां बरती जाती है उसका अध्ययन कर लिया था। साथ ही साथ समाचार लेखन की जो शैली है उस शैली के बारे में भी अध्ययन कर लिया था, जिसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। साथ ही साथ पटकथा लेखन के बारे में भी अध्ययन पूर्व के वीडियो में कर लिया था। आज हम इंटरनेट का अध्ययन करेंगे। आप सभी इंटरनेट से भली भांति परिचित हैं। आज इंटरनेट लेखन अभिव्यक्ति का सबसे शक्तिशाली और सर्वव्यापी यानी हर जगह मौजूद माध्यम है। आज से 10-15 साल पहले यदि कोई व्यक्ति कोई कविता या कहानी लिखता था तो उसे समाचार पत्रों पर निर्भर रहना पड़ता था। उसे वो टाइप करवाता था और प्रकाशन के लिए उसको काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन आज वैसी समस्या नहीं है। यदि आप में रचनात्मक ऊर्जा है, यदि आप में क्रिएटिविटी है, तो आप कोई भी अपनी कविता, कोई भी आपके किसी समस्या से संबंधित विचार आप सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपना अकाउंट बनाकर पोस्ट कर सकते हैं और पल भर में आपकी रचना जो है वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति उसको पढ़ सकता है। आज इंटरनेट सबसे सस्ता और विश्वव्यापी एक संचार प्रणाली है। धीरे धीरे इस क्षेत्र में उन्नति हो रही है। वर्तमान में 4G कनेक्टिविटी चल रही है और आने वाले दिनों में 5G कनेक्टिविटी हम सब देखेंगे। इंटरनेट एक विशाल और विश्वव्यापी अंतरजाल है। इंटरनेट को हिंदी में अंतरजाल कहा जाता है, जो जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम है। इसमें जनसंचार के सभी माध्यमों के गुण समाहित हैं। जो प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में पढ़ा था, वो गुण भी इसके अंदर मौजूद है। यह सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत और सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए श्रेष्ठ माध्यम सिद्ध हुआ है। आज यदि हम देखें तो व्यक्ति अपने विचारों को बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरनेट के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकता है। ये तो हुई बात इंटरनेट की। अब आओ इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है। इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता या साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। अब देखिए, यदि छोटा प्रश्न बनता है तो यहाँ से छोटा प्रश्न बन जाता है कि वेब पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, साइबर पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, ऑनलाइन पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, या इंटरनेट पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। चारों का अर्थ एक ही होता है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ 1993 से माना जाता है, जबकि दूसरा प्रभावी चरण 2003 में शुरू हुआ था। rediff.com को भारत की पहली साइट कहा जाता है, लेकिन वेबसाइट पर विशुद्ध यानी एकदम शुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को दिया जाता है, जिसने अपने स्टिंग ऑपरेशंस के जरिए पत्रकारिता जगत में ही अपने नाम के अनुरूप तहलका मचा दिया था। तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ से दूसरा प्रश्न आपका ये बनता है कि इंटरनेट पत्रकारिता पर प्रकाश डालिए। ये बड़ा 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है निबंधात्मक प्रश्नों में। इसमें
लिखेंगे कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1993 में हो गई थी। ये इसका पहला चरण था। और दूसरा इसका जो चरण है वो 2003 में शुरू हुआ। rediff.com भारत की पहली साइट मानी जाती है, लेकिन वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता का श्रेय तहलका.com को दिया जाता है। इंटरनेट विश्वव्यापी अंतर्जाल पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। दूसरा आपका प्रश्न बना, इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा इंटरनेट विश्वव्यापी अंतर्जाल पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान जो है वो इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। ठीक है, अब आइए आप आगे। समाचार, प्रथम समाचार संप्रेषण के लिए नेट का प्रयोग करना, माफ कीजिए एक बीच में लाइन छोड़ दी। इंटरनेट पत्रकारिता के दो रूप होते हैं। पहला तो है समाचार संप्रेषण के लिए नेट का प्रयोग करना। संप्रेषण का मतलब होता है डिलीवर करना, आगे पहुंचाना। समाचारों को आगे नेट के माध्यम से पहुंचाया जाता है। ठीक है, जिसमें रिपोर्टर अपने समाचार को ईमेल या अन्यत्र ईमेल से दूसरी जगह भेजने व समाचार को संकलित करने तथा उसकी सत्यता विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए करता है। तो इंटरनेट पत्रकारिता के दो रूप है। पहला है समाचारों को संप्रेषण करना, प्रेषित करना, जिसके लिए नेट का प्रयोग किया जाएगा, और रिपोर्टर ईमेल के माध्यम से समाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है, उसकी सत्यता की जांच करता है, उसकी विश्वसनीयता की जांच करता है। और दूसरा रूप जो इसका है वो पत्रकार द्वारा लिखे गए आलेख, आर्टिकल को अपने ब्लॉग, पोर्टल या साइट पर प्रकाशित करता है। आज देश भर में स्थानीय स्तर पर हजारों वेब पोर्टल श्रेष्ठ पत्रकारिता का काम कर रहे हैं। जिन पोर्टल को अच्छे स्ट्राइक यानी पाठक मिलते हैं उन्हें विज्ञापनों की भी कोई कमी नहीं रहती है। इस तरह इंटरनेट पत्रकारिता खबरों के शौक के साथ ही जीविका चलाने में भी मददगार हो रहा है, यानी एक बिजनेस का भी ये काम कर रहा है। बहुत से लोगों का घर इस काम से चलता है। तो इंटरनेट समाचारों के दोनों रूप पढ़ लिए हैं। अब देखिए आगे, हम देखेंगे कि हिंदी वेब जगत के प्रारंभिक काल में बड़ी समस्या मानक कीबोर्ड या फ़ॉन्ट की रही। जब भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत हुई तो सबसे बड़ी समस्या रही कि मानक कीबोर्ड नहीं था, क्योंकि जो कीबोर्ड था वो इंग्लिश का था और फ़ॉन्ट भी इंग्लिश के थे, हिंदी के फ़ॉन्ट की कमी थी। डायनामिक फ़ॉन्ट के अभाव के कारण हिंदी की ज़्यादातर साइटें खुलती नहीं थी, लेकिन अब मंगल यूनिकोड फ़ॉन्ट के जरिए हिंदी साइट्स दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ी जा सकती है। अब तो हर बड़े अखबार के अपने ई संस्करण भी है, जिसे आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो हिंदी का जो फ़ॉन्ट है उसका नाम है मंगल यूनिकोड फ़ॉन्ट, ये वाला। ठीक है, आज जितने भी समाचार पत्र हैं सबके ई संस्करण हैं, यानी इंटरनेट पर आपको हर एक अखबार मिल जाएगा। आप कभी भी कहीं भी उस अखबार को पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज आप इंटरनेट के माध्यम से अपने लेख लिख सकते हैं। आप न्यूज़ वेबसाइट के लिए कहानी लेखन कर सकते हैं, कॉपी एडिटर, ट्रांसलेटर, टेक्निकल राइटर आदि क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट के क्षेत्र में आप कई तरह के कार्यों में अपना कैरियर भी बना सकते हैं। देखिए, स्कूलों में मोबाइल फ़ोन पूरी तरह से वर्जित था। कोई भी बच्चा यदि मोबाइल लाता भी था तो उसकी जांच होती थी, पेरेंट्स को बुलाते थे कि नहीं साहब मोबाइल
स्कूल में अलाउ नहीं है। लेकिन आज लॉकडाउन में बच्चों के लिए और स्कूलों के लिए यही मोबाइल वरदान साबित हुआ है। आज इंटरनेट के माध्यम से मैं कहीं बैठा हूँ, आप कहीं बैठे हैं, लेकिन आपकी जो अध्ययन है आपका, वो अध्ययन प्रभावित नहीं हुआ है। आप घर बैठकर भी इंटरनेट के माध्यम से आप अपनी क्लास ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन काम करने के लिए आपको गुणवत्ता का खास ख्याल रखना पड़ता है। देखिए, यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि इंटरनेट पत्रकारिता में काम करने वाले पत्रकार को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप इंटरनेट पर पत्रकारिता करते हैं, ऑनलाइन पत्रकारिता करते हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है वो इस पैराग्राफ में देखेंगे। तो ऑनलाइन काम करने के लिए गुणवत्ता, क्वालिटी का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि किसी भी तरह की गुणवत्ता में कमी स्वीकार नहीं की जाएगी। आज इंटरनेट पर कोई भी आप क्लास किसी भी सब्जेक्ट की उठाकर देखते हैं तो आपको हज़ारों वीडियो मिल जाते हैं, लेकिन उन वीडियो में से आप उसी वीडियो को देखना या सुनना पसंद करेंगे जिसमें क्वालिटी होगी। तो इसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा प्रारंभिक रूप में आपको स्वयं को प्रोजेक्ट करने के लिए खास प्रयास करना पड़ता है, और इसी दौरान आपको इंटरनेट की दुनिया की वास्तविकता का भी पता चल जाता है, क्योंकि आपको असली व नकली का फ़र्क भी पता लगने लग जाता है। दूसरी चीज़, भाषा पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, लैंग्वेज पर कमांड होनी चाहिए, समय पर काम करने की आदत होनी चाहिए, और लगातार घंटों कंप्यूटर पर काम करने की आपकी आदत होनी चाहिए। यदि आप में इतने गुण हैं तो आप ऑनलाइन पत्रकारिता कर सकते हैं। आगे देखिए, इंटरनेट पर इन दिनों विभिन्न वेबसाइट्स हैं जिनमें हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं की विभिन्न विषयों पर वेबसाइट देखने को मिलती है। ये वेबसाइट्स अलग अलग विषयों पर बनी है, जिनमें कुछ साहित्यिक हैं तो कुछ संस्कृति से संबंधित है। ये वेबसाइट्स अपने आप को लगातार अपडेट भी करती रहती है, और इसके लिए उन्हें अच्छे कंटेंट की ज़रूरत लगातार पड़ती रहती है। न केवल अच्छे कंटेंट बल्कि नए विचारों को भी ये वेबसाइट अमल में लाना चाहती है, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर कुछ नया करके ही लोग अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। अगर आप कुछ अलग तरह से सोचते हैं और आपको लगता है कि आपकी सोच से आप किसी भी कंटेंट वेबसाइट का रेवेन्यू, उसका पैसा बढ़ा सकते हैं, तब निश्चित रूप से आपको इंटरनेट का साथ लेना चाहिए। यानी कुछ भी आप में नया करने का जज्बा है तो आपके लिए इंटरनेट एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। अगर आप अपने आलेख लिखकर ब्लॉग पर प्रकाशित करना चाहते हैं तो गूगल का ब्लॉगस्पॉट तथा वर्डप्रेस बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपके लिए, जहां आप निःशुल्क अपना ब्लॉग बनाकर असीमित स्पेस में, यानी जगह की कोई कमी नहीं है, कितना ही लिखो, स्पेस के साथ अपने आलेख से चित्र विद पिक्चर प्रकाशित कर सकते हैं। इसके साथ ही फेसबुक पर भी आप अपने लंबे आलेख प्रकाशित कर सकते हैं। हालांकि ट्विटर पर शब्दों की सीमा है, लेकिन वहां भी आप अपने विचार संक्षिप्त में अभिव्यक्त कर सकते हैं। हिंदी लेखन के लिए सहज और सरल भाषा का प्रयोग करें तथा तथ्यों के प्रकाशन में विश्वसनीयता का ध्यान रखना चाहिए। अब आइए पाठ का सारांश। जो कुछ अपन ने इतनी देर पढ़ा उसका सारांश तय क्या निष्कर्ष निकलता है। समाचार कैसे लिखा जाता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, महत्वपूर्ण सूचनाएं कब और कैसे लिखी जाती है, इन सब बातों की जानकारी हमने प्राप्त की। हालांकि समाचार लेखन सभी माध्यमों में एक ही तरीके से होता है, लेकिन उसमें प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके का होता है। अखबार का प्रेजेंटेशन अलग होगा, रेडियो का अलग होगा, टेलीविज़न का अलग होगा और इंटरनेट का अलग होगा। इंटरनेट आधारित लेखन में सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सूचनाओं से लेकर ब्लॉग लेखन तक तथा वेबसाइट्स पर प्रस्तुत किए जाने वाले वेब सामग्री के लेखन के भी
अलग अलग तरीके हैं। फिल्म की पटकथा और उसके फिल्मांकन से जुड़ी बातों को भी हमने इस पाठ में समाहित करने का प्रयास किया है। स्टोरी, मीडिया की दुनिया में खबर को स्टोरी कहा जाता है। छोटे प्रश्न देखिए। लीड यानी पहली खबर, इंट्रो आमुख, समाचार का मुखड़ा, फ्रंट उसका, बाइट छोटा सा इंटरव्यू, विजुअल समाचार के लिए शूट किए गए चित्र, बुलेटिन निश्चित अवधि के लिए चलने वाला समाचार क्रम, एंकर समाचार वाचक, साइबर इंटरनेट की दुनिया के लिए प्रयुक्त एक शब्द है, यूनिकोड इंटरनेट पर चलने वाला हिंदी फॉन्ट जिसे मंगल कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका समाचार लेखन जो है वो पाठ कंप्लीट हो जाता है। आगे के वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर देखें।